अपने वादे के मुताबिक ले आई हूँ आप सभी के लिए भानगढ़ की पार्ट 2। ये है दूसरी कहानी जो वहाँ की राजकुमारी की है। इनकी कहानी भी ना बहुत ही अजीबोगरीब है। उस पुराने ज़माने में ऐसा हो जाया करते थे कि राजकुमारियाँ बहुत सुंदर हुआ करती थी। जो भी उन्हें देखता था मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। आज जो आपके सामने एक कहानी लाई हूँ, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसे जाने माने व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जिसकी मौत का कारण इन्हीं बुरी शक्तियों को माना गया है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ तृप्ति और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे हिंदी कहानियाँ चैनल में। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। भानगढ़ की राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी, जिस पर लोगों को सबसे ज़्यादा विश्वास है और इस खौफनाक कहानी के कारण ही लोग इस किले को भूतहा शैतानी किला कहते हैं। जब ये किला खुशहाल था तब यहाँ पर एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इस कारण हर दिन अलग अलग राजाओं के शादी के संदेश राजकुमारी के पास आया करते थे। लेकिन इन राजाओं के अलावा एक और शख्स था जिसकी नज़र थी राजकुमारी रत्नावती पर। उसका नाम था सिंधिया, जो एक तांत्रिक था। एक दिन जब सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तब से सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी के लिए पागल सा हो गया। सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन सिंधिया तांत्रिक जानता था कि वह सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता, क्योंकि कहाँ शमशान में रहने वाला सिंधिया और कहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी रत्नावती। तो सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने उस क्षेत्र का नाश कर दिया। भानगढ़ के इस किले में उन दिनों बाजार लगता था। एक दिन राजकुमारी की दासी इसी बाजार में राजकुमारी के लिए तेल लेने आई। बस सिंधिया तांत्रिक को इसी दिन का इंतजार था। जब दासी तेल खरीद कर वापस जाने लगी तो तांत्रिक ने उसे रोक लिया। सिंधिया तंत्र विद्या में इतना माहिर था कि उसने उस तेल पर वशीकरण का मंत्र फूंक दिया ताकि वह राजकुमारी को पा सके। दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमारी भी इस विद्या का ज्ञान रखती थी। उसने जैसे ही तेल को देखा वैसे ही उसे शक हो गया कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। फिर राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि तुम्हें बाजार में कौन मिला था। तब दासी ने बताया कि उसे सिंधिया तांत्रिक मिला था। तब सिंधिया तांत्रिक नाम सुनते ही रानी को सब कुछ समझ में आ गया। उसे समझ आ गया था कि मामला क्या है। राजकुमारी ने वह शीशी किले के ऊपर पड़े एक बड़े पत्थर पर दे मारी और सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। यह कहा जाता है कि तांत्रिक ने उस तेल पर ऐसा जादू किया जिससे अगर कोई उस तेल को लगाता तो वह उसके वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। और आखिर ऐसा ही हुआ। बड़ा पत्थर जिस पर राजकुमारी ने तेल फेंका वहाँ लुढ़कने लगता और जिस स्थान पर सिंधिया तांत्रिक तंत्र मंत्र किया करता था उस स्थान तक लुढ़कता हुआ जाकर सिंधिया के छाती पर चढ़ गया। अब सिंधिया सारी बात समझ चुका था, तो मरते मरते सिंधिया ने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं यहीं इस किले में भटकती रहेंगी। और इतना कहकर सिंधिया तांत्रिक मर जाता है और इसके बाद होता है एक भयानक युद्ध जिसमें भानगढ़ के सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि सिंधिया के उस श्राप के कारण आज तक इस किले में उनकी आत्माएं भटकती है और आज भी रात के वक्त यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। दोस्तों, यह तो थी वो घटना जो पारलौकिक शक्तियों से जोड़कर देखी गई है, लेकिन इन सब के अलावा एक कारण और भी है और यह मानना पड़ा कि इस किले में कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है जो लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ समय पहले इस किले के रात के वक्त लोग चले जाते थे जो जगह जगह पर इस किले को खोदने लगते थे। उन्हें लगता था कि इस किले में कोई पुराना खजाना गड़ा हुआ है और वह इसी खजाने की तलाश में रात में इस किले में खुदाई क्या करते थे। उस वक्त इस किले में रात के वक्त कुछ आपराधिक गतिविधियाँ होने लगी और इन्हीं असामाजिक व्यक्तियों के कारण इस किले में रात के वक्त प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया। फिर 2016 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने एक बार फिर इस किले पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी एक न्यूज चैनल के साथ मिलकर इस किले में पड़ताल करने आए थे। गौरव तिवारी ने ऐसी पारलौकिक शक्तियों पर पूरी रिसर्च कर रखी थी। वह भी जानना चाहते थे कि क्या वाकई में इस तरह कोई पैरानॉर्मल
इस तरह कोई भूत प्रेत या यहाँ लोगों का वहम है। लेकिन इस किले में पड़ताल करने के बाद कुछ समय के बाद 7 जुलाई 2016 को उनकी अपने घर में ही बड़ी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और इस मौत का कारण कई न्यूज़ चैनल इन्हीं शैतानी ताकतों को मानते हैं। तो आपके सामने जो पेश की गई है कहानियाँ वो कितनी सत्य है या असत्य यह कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये आज भी एक रहस्य बन चुका है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आप भी भानगढ़ जाना चाहेंगे। लाऊंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप सभी के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।